सबसे पहले सबको नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इंटीजर क्लास 7 का चैप्टर इंटीजर है। चैप्टर फर्स्ट ही है। उसमें इंटीजर पहले क्या होता है थोड़ा समझिएगा। इंटीजर जो भी नंबर लाइन पर दिखाते हैं ना उसको बोलते हैं इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो बीच में होता है। जीरो से लेफ्ट साइड चलिए तो सारा नेगेटिव इंटीजर मिलता है, जीरो से राइट साइड चलिए तो सारा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। ठीक, तो यहाँ बोला कि इंटीजर कुछ दिया हो, इंटीजर को जोड़ो, इंटीजर घटाओ, वही काम करवाया है। सिर्फ देखिएगा यहाँ कि लिखा है 15। ठीक, यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है 15 प्लस इंटू माइनस 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 7 आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ देखिएगा 16, यहाँ प्लस 9, यहाँ माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा -7। अब यहाँ देखिएगा -7 प्लस इंटू माइनस 23, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस पर सिंबल माइनस का कितना हो जाएगा 30। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ बोला है सम करो। यहाँ भी उसी तरह से कुछ, पर यहाँ एंड लिखा है। जहाँ जहाँ एंड दिखे ना, यहाँ सम बोला है तो जहाँ जहाँ एंड दिखता है वहाँ प्लस का साइन रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। प्लस इंटू माइनस, अब इसको माइनस कीजिएगा, इसको माइनस कीजिए, -149 होगा। उसी तरह से यहाँ देखिएगा 105, एंड की जगह क्या लिखना है, हाँ प्लस, फिर उसके बाद -277, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 277। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि साइन यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ होगा प्लस इंटू माइनस, पर सिंबल किसका लेंगे, जब बड़ा होता है ना, बड़ा ये दिखा तो इसका सिंबल लिखेंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होगा। अब इसके बाद इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिएगा तो आएगा, इसको माइनस कीजिए, सॉरी यहाँ एक 0 छूट रहा है, हाँ अब सही हो गया। इसको माइनस कीजिए, आएगा कितना 728, निगेटिव साइन। अच्छा, बड़ा साइन यहाँ कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव का ना, तो पॉजिटिव लिख देंगे। हाँ ठीक है, यहाँ देखिएगा इसको भी सम करना है तो -489, एंड की जगह प्लस साइन, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा इस तरह से। ठीक, हमेशा जब निगेटिव साइन रहे एंड रहे तो ब्रैकेट में करके लिखना है। ठीक, 489 प्लस इंटू माइनस -324, इतना में कोई दिक्कत नहीं। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सिंबल माइनस का। अब इसको ऐड कीजिएगा, कितना आएगा 1738, ऐड कर लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ देखिएगा फाइंड द आइडेटिव इन्वर्स। आइडेटिव इन्वर्स कुछ नहीं होता है। आइडेटिव इन्वर्स क्या होता है कि निगेटिव को पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव को निगेटिव बनाना। इतना नहीं समझ में आया, जो ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो आइडेटिव इन्वर्स जहाँ भी दिखे वहाँ क्या कीजिएगा कि -1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। जैसे जहाँ भी, जैसे ये नंबर हुआ, इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाओ, -1 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 83 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये नंबर दिखा, इसमें क्या से -1 से, तो कितना आ जाएगा 256, 0 में 1 से कुछ भी से मल्टीप्लाई करवाओ 0 ही देगा। इसका आइडेटिव इन्वर्स ये होगा। अब यहाँ बोला सब्ट्रैक्ट। ठीक, सब्ट्रैक्ट जहाँ जहाँ दिखे, ऐसे हमेशा जहाँ जहाँ फ्रॉम दिखेगा ना, जहाँ जहाँ फ्रॉम दिखेगा वहाँ हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है लगभग। ठीक, पर यहाँ साफ साफ लिख भी दिया कि सब्ट्रैक्ट करो। फ्रॉम का क्या होता है कि पीछे वाला जो नंबर आता है ना उसको आगे लिखते हैं, आगे लिख दिए। ठीक, फ्रॉम की जगह माइनस साइन, फिर इसको लिखिएगा ब्रैकेट में इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। देखिएगा -42, माइनस इंटू प्लस -28, और माइनस इंटू माइनस प्लस पर सिंबल माइनस का। अब इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़िए 8 + 2 कितना 10, कैरी 1, 4 + 2 6, और एक कैरी 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लिखा क्या है माइनस, अच्छा फ्रॉम के पीछे वाला नंबर हमेशा आगे आता है। जैसे यहाँ फ्रॉम के पीछे नंबर था, कहाँ आ गया आगे, और आगे वाला पीछे, तो फ्रॉम के पीछे वाला नंबर कहाँ आएगा आगे, और आगे वाला पीछे जाएगा इस तरह से। अब फ्रॉम के नीचे ही फ्रॉम है, फ्रॉम के नीचे माइनस साइन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में, तो 42 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस नहीं सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 36। अब इसको ऐड कीजिए, 6 + 2 कितना 8, और 4 + 3
7, यही आंसर होगा 78। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ है फ्रॉम के पीछे वाला कहाँ, आगे, और आगे वाला कहाँ, पीछे, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम के नीचे किसका साइन, निगेटिव का साइन, ब्रैकेट बंद। अब देखिएगा -53 माइनस इंटू माइनस प्लस 37। अब इसको माइनस कीजिएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और साइन किसका, बड़ा वाला का। अभी अभी सिखाए थे कि अपोजिट साइन रहे, देखिए प्लस है माइनस है, जब अपोजिट साइन रहता है तो घटा देते हैं, और सेम साइन रहता है तो जोड़ देते हैं, और जिसका साइन होता है उसका लिख देते हैं। यहाँ अपोजिट साइन है, घटा दिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पे आ जाएगा आपका 16। और साइन किसका लिखेंगे, जो साइन, जो नंबर बड़ा होगा ना, ये देखिए बड़ा दिख रहा है तो इसी का साइन लगा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। उसी तरह से यहाँ समझिएगा, फ्रॉम के पीछे वाला कहाँ लिखेंगे, पहले फ्रॉम के नीचे माइनस साइन, फिर इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक। ये जो नंबर साइन के साथ ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक। तो -34 माइनस इंटू माइनस प्लस 66। अब इसको देखिए, दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस कीजिए जल्दी, 32, सही है। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पड़ता है। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन इसमें है ना, 3 क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, इजी है, बना लीजिएगा खुद से। अब इसके बाद देखिए सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, सम का मतलब जोड़ना है भाई, जोड़ना किसको किसको, इसको और इसको जोड़ दीजिए, ठीक, जोड़ देते हैं, जोड़ना इस तरह से जोड़िए, कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको। अपोजिट साइन हुआ, क्या करेंगे, अच्छा ये जोड़ दिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, -34। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ अपोजिट साइन लिखा था, अपोजिट साइन में क्या करते हैं, अपोजिट साइन रहता है तो घटा देते हैं, और साइन बड़ा वाला का, तो बढ़ाइए, इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, फिर 2 में से 12 में से 7 जाएगा, कितना 5 है कि नहीं, फिर 9 में से 8 जाएगा 1, ठीक। फ्रॉम ये फ्रॉम लिखे -34 लिखे, ठीक। अब यहाँ से इसी तरह से आ गया, ये जो भी किए थे उसको, फ्रॉम के पीछे वाला कहाँ, आगे, और आगे वाला कहाँ, पीछे, और साइन किसका, फ्रॉम के नीचे साइन किसका, माइनस का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला था, जोड़ने बोला, हम यहाँ तक जोड़े, ये दोनों को जोड़े, फिर फ्रॉम यहाँ वाला, देखिए यहाँ वाला जो फ्रॉम है लिखे, फिर उसके बाद जो नंबर है उसको लिखे, फिर इसको जोड़ने के बाद इस तरह से बना, फ्रॉम के पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिए, -34 माइनस इंटू माइनस प्लस 154। अब यहाँ देखिए अपोजिट साइन है, घटाएंगे, घटाने पर साइन किसका लिखे हैं, बड़ा वाला का, बड़ा ये है, तो 4 में से 4 गया 0, ठीक। अब 15 में से 3 जाएगा 12, यही आंसर होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि सब्ट्रैक्ट, पहले सब्ट्रैक्ट लिख दिया, ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट लिख दिया, ये नंबर है, नंबर लिखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से लिखिएगा। फिर फ्रॉम है, फ्रॉम लिख दिए, फिर सम, सम मतलब जोड़ना, किसको किसको, इसको और इसको जोड़ो, ठीक, जोड़ रहे हैं। इतना समझ में आया होगा, देखो बोर्ड, वो देखिएगा बोर्ड पे इधर। फिर फ्रॉम 38 प्लस इंटू माइनस -87, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा इधर घटाइए तो कितना जाएगा, साइन किसका होगा, बड़ा वाला का, बड़ा वाला 87 है, ठीक। अब उसके बाद देखिए अपोजिट साइन रहता है, क्या करते हैं, अपोजिट साइन रहता है तो माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं, साइन बड़ा वाला का लिखते हैं, तो यहाँ माइनस करें, साइन बड़ा वाला का लिख दिए। देखिएगा 17 में से 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो बताइएगा 9, यहाँ फिर कितना बचेगा 7 में से 6 जाएगा 4, सही होगा। फ्रॉम 1 3 4, अब फ्रॉम के पीछे वाला कहाँ, आगे, आगे वाला पीछे, और फ्रॉम के नीचे किसका साइन, माइनस का, फिर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, तो -49 माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 134। अब यहाँ भी अपोजिट साइन, तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन रहे तो घटाते हैं, हाँ घटा देंगे, और साइन बड़ा वाला का, यहाँ घटाइए, कितना आएगा, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, और फिर 11 में से नहीं 12 में से 4 जाएगा 8, आंसर। समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
उसके बाद देखिएगा कि यहाँ क्या नंबर होगा, यहाँ फिल करना है। ठीक, देखते हैं इसको सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ जो नंबर नहीं पता है ना वहाँ x कर लेंगे। ठीक, अगर सॉल्व करना हो तो कभी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन रहता है जो बोर्ड मास होता है ना, उसके रूल से थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं तो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कितना होगा। यहाँ -13 दिख रहा है, हाँ यहाँ भी 13 दिखा, यहाँ 27 दिखा, 27 भी दिखा, यहाँ माइनस कितना है 41, तो यहाँ -41 होगा, ये आंसर होगा। और बनाना है इसका कैसे, पहले देखिए कितना हो जाएगा, -13 + 27, सही है। फिर इधर माइनस प्लस इंटू माइनस -41, हाँ, इक्वल टू इधर -13। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट काम करते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट का काम किए, फिर इसके बाद बाहर निकले, फिर उससे बाहर निकल गए, इस तरह से बनाना है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ +27 + x, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इधर है माइनस में, इधर है माइनस में गया, इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी ये प्लस में और ये प्लस में, दोनों कट जाएगा, इस साइड आके माइनस में, तो x = क्या बच गया -41। इस तरह से बनाइएगा, समझ में आया कि नहीं। सिंपल बोर्ड मास जिस तरह से बनाते हैं ना ब्रैकेट ओपन करके, उसी तरह से यहाँ भी कीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी उसी तरह से x कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा -26 प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, बोलिएगा माइनस इंटू प्लस कितना -49, माइनस इंटू प्लस -83, गुड बच्चा, इक्वल टू यहाँ देखिएगा -26 प्लस इंटू -49 प्लस x, सही है। अब यहाँ चेक कीजिएगा 26 सेम साइन है, कट गया, कहा कि इस साइड आके प्लस में होगा, बात समझ में आता है ना, कैसे कट रहा है, जब नहीं समझ में आया देखिए -26 है ना, उस साइड से इस साइड आएगा तो प्लस में 26 हो जाएगा। आज 26 लड्डू था तो 76 लड्डू खा गया, 0 बचा, बस वही समझना है। फिर यहाँ देखिएगा -49, इधर -49, इस साइड आके प्लस में, तो ये भी चला गया, तो x = क्या बचेगा -83, समझ में आया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ भी क्या कर देना x, तो 53 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -37 इक्वल -37 इस तरह से प्लस x, ये से ये गया सेम साइन है, तो x = क्या, इस तरह से बनाइएगा, एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ सिंप्लीफाई करने बोला है, सिंप्लीफिकेशन देखिएगा ध्यान से, यहाँ यही कर रहे हैं, -13 हुआ करली ब्रैकेट, माइनस इंटू माइनस +27, इतना में कोई दिक्कत नहीं, करली ब्रैकेट है, ठीक, प्लस यहाँ देखिएगा -25 माइनस इंटू माइनस +40, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। अब इधर देखिएगा 27 अपोजिट साइन है कि नहीं, हाँ अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में क्या सीखा है, अपोजिट साइन रहे माइनस कर देना है, अपोजिट साइन है माइनस करें, यहाँ साइन किसका, हाँ बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का साइन। 27 में से 13 हटा दो, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, और 2 में से 1 जाएगा 14, चलिए सही है। बीच में प्लस साइन, यहाँ देखिएगा अपोजिट साइन है कि नहीं, हाँ है, अपोजिट साइन होने, अच्छा यहाँ प्लस कैसे आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, हाँ चलिए समझ में आ गया बात। उसके बाद देखिएगा +40 है, 40 है, और -25 है, तो अपोजिट साइन है, क्या करेंगे, घटा देंगे साइन बड़ा वाला का, तब बड़ा वाला का साइन प्लस का लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिएगा 40 में से 40 में से 25 घटाइएगा, कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए, सेम साइन है, जोड़ दीजिए साइन प्लस का, कितना हो जाएगा 5 + 4 9 और 1 1 2, समझ में आया होगा। अब यहाँ पूछ रहा है इसमें कि ये दोनों, ये और इसको सॉल्व करने पे r इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, 36 माइनस इंटू माइनस +64, इसको सॉल्व कीजिए, एंड इसको सॉल्व कीजिए, -64 -36, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, एंड इसको ऐड कीजिएगा तो कितना -100 आएगा। अच्छा आप लोग से पूछना चाहते हैं +100 -100 इक्वल होता है, नहीं होता है, एक जाता है 0 को लेफ्ट साइड, एक जाता है राइट साइड, है ना, तो यहाँ लिख देंगे कि इट इज़ नॉट इक्वल लिख देंगे, नॉट इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है वेरीफाई करने के लिए, जैसे ये इक्वेशन दिया है ना, इसमें इस सब का वैल्यू पुट करना, अगर दोनों साइड
इक्वल आ गया तो सही है, नहीं इक्वल आया तो वेरीफाई मतलब नहीं हो पाएगा। तो क्या इक्वेशन लिखा है देखिएगा ध्यान से, यहीं पुट कर दे रहे हैं। ए का वैल्यू कितना लिखा है, ए का वैल्यू देखिएगा, ए का वैल्यू क्या लिखा है -8, ठीक है, प्लस बी का वैल्यू -7 है कि नहीं, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा अच्छा से, फिर 7, सी का वैल्यू कितना लिखा है 6 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -8 प्लस बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 6। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इसको इधर लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये है, इसमें पुट करना है। ए का वैल्यू कितना -8, बी का वैल्यू कितना ब्रैकेट में लिखिएगा, जब साइन प्लस का यहाँ माइनस का तो ब्रैकेट में बी को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। सी का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -8 प्लस बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 6। हाँ देखिए इधर देखिएगा, -8 प्लस इंटू माइनस -7 प्लस 6 इक्वल टू -8, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -7 और प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। यहाँ से देखिएगा कि ये से ये कटेगा, हाँ कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, इस साइड भी 0 इस साइड भी 0, वेरीफाई हो गया, मतलब दोनों साइड बराबर आ गया। उसी तरह से इसको बनाना है। यहाँ तो साफ साफ बोल दिया कि नॉट इक्वल है, देखते हैं भाई चेक करके क्या लिखा है। यहाँ दिख रहा होगा कि ए का वैल्यू कितना लिखा है -9, बी का वैल्यू कितना लिखा है -6, इस तरह से लिखना है ब्रैकेट के अंदर में। जब बी का वैल्यू कितना लिखा है -6 तो -6 लिखिएगा। यहाँ देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं, चेक करते हैं, अभी नॉट इक्वल देख लेते हैं, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल ही कर लेते हैं। बी का वैल्यू कितना है -6 और यहाँ ए का वैल्यू -9, ठीक, तो यहाँ देखिएगा -6 -9 सॉरी -9 और माइनस इंटू माइनस +6 नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिएगा -6 माइनस इंटू माइनस +9 है कि नहीं। इधर देखिएगा तो कितना हो जाएगा -3, इधर नॉट इक्वल टू इधर +3 हो जाएगा। देखिए सही में नहीं इक्वल है। यहाँ देखिएगा फाइंड द सम ऑफ 2 इंटीजर इज, हम सिखाते हैं बच्चा लोग को कि इज का मतलब इक्वल टू, ठीक, इज जहाँ दिखा इक्वल टू लिख दीजिएगा -16। ये बात समझ में आया कि नहीं है? जहाँ जहाँ इज दिखे, ऑब्टेंड दिखे, बिकम दिखे, गेट दिखे, सब का मतलब इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ बोला कि 2 नंबर का सम इतना लिखा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे क्या कि फर्स्ट नंबर कितना लिखा है, इफ़ 1 नंबर इज देम 53, तो फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर नहीं पता, सेकंड नंबर यही निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू -16 इक्वल साइन। अब फर्स्ट नंबर की जगह इसको पुट कर देंगे 53, सेकंड नंबर की जगह क्या पुट करेंगे, छोड़ देंगे, कुछ नहीं है, तो सेकंड नंबर इक्वल टू -16, तो सेकंड नंबर इक्वल टू -16, ये प्लस में उस साइड जाकर माइनस में 53, माइनस इंटू माइनस सेम साइन रहे तो सेम साइन रहे तो जोड़ना होता है, असाइन जिसका है उसका माइनस का, 6 + 3 9 और 5 + 1 69। समझ में आया बात? फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब समझिएगा कि 2 नंबर का बीच में कितना का डिफरेंस, जैसे कि मेरा एज मान लिया जाए कि 100 साल, आपका एज 50 साल, तो हम दोनों का एज का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 50 साल का, 100 माइनस क्या किया होंगे 50 साल किए होंगे। वही यहाँ भी डिफरेंस लिखा है कि बताइए एन इंटीजर ए, ठीक है, एक इंटीजर ए है, उसके बाद दूसरा इंटीजर क्या है -6, ठीक है। इज का मतलब इक्वल टू 4, ये बात समझ आया कि ए लिखें फिर -6 लिखें फिर इज का मतलब इक्वल टू फिर 4 लिखें, एकदम समझ में आना चाहिए। इजी वे में सिखा रहे हैं कि इज जहाँ दिखे इक्वल टू लिख दीजिएगा। डिफरेंस का मतलब क्या सिखाएंगे, 2 लोग का बीच का डिफरेंस निकालना मतलब माइनस करना, तो यहाँ ही माइनस कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस +6 इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू 4 - 6 इक्वल टू क्या -2, यही होगा आंसर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। जो ट्रू फॉल्स है खुद से बनाइएगा, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन 2-4 को बचा हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, घर पे कंप्लीट कीजिएगा, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अगला दिन इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे 1B, ठीक है। डेली क्लास कीजिएगा, पूरा अच्छा समझ में आएगा। डेली क्लास नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।